हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी अलग अलग चैप्टर्स का अलग अलग टॉपिक का क्वेश्चन कवर किया है। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपको वहाँ पे आपको HTML, CSS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आर्किटेक्चर, नेटवर्क, आपको मल्टीमीडिया तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो ये आपका एक मॉक टेस्ट है, एक तरह का मॉडल पेपर है। एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इससे अच्छा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। इसमें आपको इजी क्वेश्चन भी है, लेवल अच्छा क्वेश्चन भी है। इसमें आपको हर लेवल क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको पहले मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन पूरा देखते हैं किस तरह क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है, बिट एट पोजीशन 0 इज यूजुअली रेफर टू एज। आपका वो बिट जो कि आपको 0 पोजीशन पे आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोकल बिट, ऑप्शन नंबर बी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन नंबर सी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए, मान लीजिए आपका बहुत सारा बिट है, आपको 1 1 1 1 आपका 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ का बहुत सारा बिट है। और आपको बताना है कि आपको यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको 0 पोजीशन है, इस पे हम जो बिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आप क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसका आपको हो जाएगा 1 का बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड। आपका जो कीबोर्ड है इसका इन्वर्टर किसने किया है, किसको इसको बनाया है। ऑप्शन नंबर ए JS किल्बी, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टोफर लैथम, ऑप्शन नंबर डी सी डॉबलस इंगलबर्ट, ऑप्शन नंबर डी माइकल निकोलो। देखिए इसका वो क्या हो जाएगा। देखिए आप एक काम करें, जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन को पॉज करें, आप टिक मारें। अब एक काम करें, 1 से लेकर 100 तक का पूरा आप बना लें चार्ट, इसमें 100 क्वेश्चन अवेलेबल है। इसमें बाद में आप टेस्ट करें आपको कितना नंबर आ रहा है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो आपको कितना मार्क्स आएगा उसके लिए आप चेक कर लें। और एग्जाम खत्म होने के बाद, मतलब कि मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद आपको जितना नंबर भी आता है आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो आपको जो 2 नंबर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर लैथम ने कीबोर्ड को बनाया था। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आज का 3 देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, आपका जो OS होता है वो उसको हम लोग क्या होता है वो। ऑप्शन नंबर ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, ऑप्शन नंबर बी ए कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव। देखिए आपका जो OS होता है ना वो किससे मिलकर बनता है, वो मिलकर बनता है सॉफ्टवेयर रूटीन से। रूटीन क्या है यहाँ पर, यहाँ पे रूटीन मतलब प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर रूटीन क्या मतलब बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स। इसका आप हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y रिजल्टेड बाई ए हाफ एडर इज। आपको इन सब में से अगर हम पूछें कि हाफ एडर कौन सा है, आपको क्या बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए x.y, ऑप्शन नंबर बी XY, ऑप्शन नंबर सी x जो साइन है वो फिर y, ऑप्शन नंबर डी x+y। ये जो साइन है ना इसको हम लोग कहते हैं हाफ ऑर्डर का साइन। इसको आपको x जोर y कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग कहते हैं और गेट, इसको हम लोग कहते हैं एंड गेट, इसको हम लोग कहते हैं जोर गेट। और ये इस तरह से कोई गेट नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब एन एरे। इन सब क्वेश्चन ऑप्शंस में से सबसे अच्छा एरे का डिस्क्रिप्शन कौन सा हो सकता है, एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर ए डाटा स्ट्रक्चर दैट शो ए हिरार्चिकल बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप्स, ऑप्शन नंबर सी एरे आर इम्यूटेबल वंस इनिशियलाइज, ऑप्शन नंबर डी एरे इज नॉट ए डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप एरे के बेसिक डेफिनेशन में जाएंगे ना तो एरे को हम लोग कहते हैं सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप। मतलब एरे क्या है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो अपने तरह के डेटा मिला के बनता है। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप। इसमें जो एक कंटेनर है जिसके अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट होता है ना वो सब सेम टाइप का होता है। मान लीजिए आपका जो कंटेनर है उसमें इंटीजर है, तो मतलब कि उसके अंदर जितना ऑब्जेक्ट रहेगा ना सब इंटीजर रहेगा। कंटेनर कैरेक्टर है तो सब कैरेक्टर रहेगा। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन। इन सब में से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन नहीं है, मतलब कि किसको यूज़ करेंगे तो आपका जो इंट आपका इनिशियलाइज नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर है इंट
_a फिर 3, ऑप्शन नंबर बी int a_3, ऑप्शन नंबर सी int 3_a, या ऑप्शन नंबर डी int_3a। देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन में से है ना, एक ऑप्शन जो गलत है, गलत कौन सा है? गलत आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब गलत क्यों है? जब भी हम लोग कोई भी हम लोग इंटीजर को या फिर कैरेक्टर को किसी को भी हम लोग इनिशियलाइज करेंगे ना, तो आपका जो स्टार्टिंग होगा ना वो नंबर्स नहीं हो सकता है। आप 3 लिख सकते हैं हम लोग, पर आप हम लोग A3 लिख सकते हैं, लेकिन हम 3 नहीं लिख सकते। मतलब कि आपको जब भी स्टार्ट होगा, चाहे तो एक वो होगा आपको कैरेक्टर होगा, मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर होगा, या फिर वो आपका अल्फ़ाबेट होगा, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 7 देखते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, आपका जो CPU होता है वो किस चीज़ से बनता है? ऑप्शन नंबर है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग से, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज से, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट ALU मतलब कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और आपका मेमोरी से, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सुनिए, आपका जो CPU होता है ना, आप जो CPU को जो जिस स्ट्रक्चर है वो दिया था आपका वॉन न्यूमन स्ट्रक्चर ने दिया था, उसमें आपको काम करता है इनपुट, आउटपुट और मेमोरी पे, ठीक है। लेकिन CPU बनता किससे है? वो बनता है आपका कंट्रोल यूनिट से, आपका ALU से मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट से, और आपका मेमोरी से जिसमें आपका CPU और ALU स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को। इसका आप हो जाएगा 7 का C हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। द बेसिक कंपोनेंट नेसेसरी फॉर डेटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर इज है। अगर आपको एक बेसिक सा कंपोनेंट बनाना है, डेटा कम्युनिकेशन का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम लोग को कौन से कंपोनेंट लगाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर है कंप्यूटर टर्मिनल, मतलब जहाँ स्टार्ट होगा यहाँ एंड होगा, ऑप्शन नंबर बी मॉडेम जो कि आपको भेजेगा, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको एक बेसिक कंपोनेंट बनाना है डेटा कम्युनिकेशन का, तो आपको इन सब का सब चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये आपका दिया हुआ एक्सप्रेशन है XZ + XY। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना नंबर ऑफ गेट का हम लोग जरूरत पड़ेगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, या ऑप्शन नंबर डी 3। देखिए अगर दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, Z दोनों में कॉमन आ जाएगा, मतलब और फिर क्या बचेगा? फिर आपको बचेगा आपको यहाँ से X बचेगा और फिर आपको +Y बचेगा। मतलब इसके अंदर 2 ऑपरेशन हो रहा है, एक हो रहा है आपका जो अंदर में हो रहा है और का हो रहा है, और जो बाहर में बच जाएगा दोनों मिलाने के बाद, तो यहाँ पे आपको एंड का हो जाएगा। इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह का बूलियन एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फुल फॉर्म ऑफ DBMS। ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस मैनेजर सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी डेटा बायस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी डेटाबेस मंथ सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको एग्जाम में कुछ फुल फॉर्म पूछता है, DBMS का हो गया, HTML का हो गया, XML, PHP, जावा को नहीं, मतलब सबका फुल फॉर्म पूछता है, आपको याद रखना है आपको। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 11, द पैरामीटर थ्रू विच 16 डिस्टिंक्ट वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड इज नोन एज। मतलब क्या कर रहा है कि 16 अलग अलग कैरेक्टर्स को, अलग अलग बिट को, अलग अलग वैल्यू को अगर हम लोग बताएंगे तो वो सब मिला के क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए बिट बनता है, ऑप्शन नंबर बी बाइट बनता है, ऑप्शन नंबर सी वर्ड बनता है, ऑप्शन नंबर डी निबल बनता है। आपको याद क्या रखना है? सबसे स्मॉलेस्ट बिट क्या होता है? वो 0 1 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 1 बिट। अगर हम लोग 8 बिट को मिलाएंगे तो बनेगा आपका 1 बाइट बनेगा, और अगर हम लोग 4 बिट को मिलाएंगे तब बनेगा 1 निबल बनेगा। लेकिन हम लोग 16 बिट को मिलाएंगे, 16 कैरेक्टर को मिलाएंगे, 16 वर्ड्स को मिलाएंगे, ठीक है, 16 वैल्यू को मिलाएंगे तो बनेगा आपको 1 वर्ड बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर इज टू। आपको बेसिक कौन सा काम होता है कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कमांड रिसोर्स, ऑप्शन नंबर बी मैनेज रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड यूटिलिटीज़, ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड कनेक्शन। आपका जो OS होता है, OS उसका बेसिक काम ये है कि आपके लैपटॉप के अंदर, सिस्टम के अंदर जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है
उन सबको मैनेज करने का काम इसी का है। 12 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको कब कौन सा आपको रिसोर्स काम पे लाना है, काम पे नहीं लाना है, किसको रोकना है, किसको अलाउ करना है, वो सब कुछ हम आपका ओएस का काम है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन। इन सब में से कौन सा आपको वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोट पी आई इक्वल टू, जो आपको पाई का वैल्यू होता है 3.14। ऑप्शन नंबर बी डबल पी आई इक्वल टू 3.14। ऑप्शन नंबर सी इंट पी आई इक्वल टू 3.14। या ऑप्शन नंबर डी डिफाइन पी आई इक्वल टू 3.14। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्या है, हैश डिफाइन पाई इक्वल टू 3.14। क्यों, ये क्यों होगा, क्योंकि आपका जो ये हैश है ना, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर, और इस पूरे कहते हैं हम लोग माइक्रो प्री प्रोसेसर कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कोड कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट। इन सब में से कौन सा कैरेक्टर कंप्यूटर का है जिसको हम लोग कहते हैं जो आपका 8 बिट से बनता है, कोड है। इस समय कौन सा आपको कंप्यूटर का कोड है जो आपको 8 अलग अलग बिट मतलब कि 8 वैल्यू मिला के बनता है। ऑप्शन नंबर ए EBCDIC। ऑप्शन नंबर बी ASCII। ऑप्शन नंबर सी BCD। या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। देखिए, अगर हम बात करेंगे 8 बिट का तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए EBCDIC। इसमें आपको होता है 8 बिट, इसमें होता है आपका 7 बिट, और BCD में होता है आपका 4 बिट। लेकिन ASCII के पहले अगर ई जोड़ देंगे, मान लीजिए यहाँ पे ASCII है, यहाँ मैंने ई जोड़ दिया, तब इसका वैल्यू है ना, इसका 8 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा एक्सटेंडेड ASCII हो जाएगा। ऐसे तो ASCII का वैल्यू का 7 होता है, लेकिन ई जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। उसके अलावा आपका इसका मतलब होता है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी डेसिमल कोड, ये भी आप उसी से होता है, इसका वैल्यू भी 8 होता है आपका। BCD भी हो गया, इसका 4 होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 15 देखते हैं। ऑल कीवर्ड्स इन C आर इन। आपका जितने भी कीवर्ड होते हैं C लैंग्वेज के अंदर वो किस फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोअर केस लेटर। ऑप्शन नंबर बी अपर केस लेटर। ऑप्शन नंबर सी कैमल केस लेटर। या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। देखिए, जो 15 का आपका ऑप्शन है, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आपको कीवर्ड होते हैं एक C लैंग्वेज के अंदर वो सब होते हैं आपके लोअर केस में होते हैं। और नंबर ऑफ कीवर्ड कितने होते हैं C लैंग्वेज के अंदर, तो 32 होते हैं। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि अपर केस नहीं होते हैं। और कैमल केस जो होते हैं वो जावा का, जब जावा के अंदर लिखते हैं ना क्लास का नेम, तब हम लोग वहाँ पे कैमल केस यूज़ करते हैं, यहाँ पे नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। डैश रिफर्स टू एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन दैट इन्वॉल्व्स मोर देन वन टाइप ऑफ मीडिया सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन एंड साउंड। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सब में से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है या प्रेजेंटेशन है जो अपने अंदर हर तरह के मीडिया को रखता है, जैसे कि टेक्स्ट को भी रखता है, ग्राफिक्स को भी रखेगा, वीडियो को, एनिमेशन को, साउंड को, सब रखेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑप्शन नंबर बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर सी मल्टीमीडिया। या ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मल्टीमीडिया। देखिए, आपके एग्जाम में मल्टीमीडिया भी आपके सिलेबस में है, लेकिन तब भी आपको मल्टीमीडिया क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा नहीं पूछा था, और ना उससे पहले जो 2011 में एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं था। लेकिन इस बार जो एग्जाम हो रहा है ना, इसमें बहुत चांसेस है कि आपको हर टॉपिक को टच करे एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है इस चीज़ को। इसीलिए आप सारे टॉपिक पढ़ के जाएँ, एग्जाम में आपका फ़ायदा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट आर द यूनिट यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा यूनिट है जो कि हम लोग प्रिंटर का स्पीड को काउंट करते हैं इसके हेल्प से। ऑप्शन नंबर ए CPM। ऑप्शन नंबर बी DPA। ऑप्शन नंबर सी PPM। ऑप्शन नंबर डी BIT। हम लोग जो आज के टाइम पे जो यूज़ करते हैं प्रिंटर को, उसके स्पीड को हम लोग काउंट करने के लिए हम लोग जो यूनिट मानते हैं वो आपको होता है PPM, मतलब पेज पर मिनट। लेकिन पहले के टाइम पे जो था आपका वो था CPM था, मतलब कैरेक्टर पर मिनट, या फिर LPM लाइन पर मिनट। लेकिन आज के टाइम पे वो हो गया PPM, मतलब के पेज पर मिनट। 17 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 देखते हैं हम लोग अब। द फर्स्ट नेटवर्क डैट हैज़ प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट वाज। इन सब में से पहला कौन सा नेटवर्क था जिसने आपके इंटरनेट के सीड को जिसने बुनियाद रखी थी। ऑप्शन नंबर है अर्पन नेट। ऑप्शन नंबर बी NSF नेट। ऑप्शन नंबर सी वी नेट। ऑप्शन नंबर डी आई नेट। आपका जो अर्पन नेट होता है
वो आपका पहला नेटवर्क है जिसके बाद से आपको, जिसके ऊपर से आपको इंटरनेट का आपको बनाया गया है। तो आपका ARPANET क्या है, वो एक तरह का पहला नेटवर्क है। इसका आपको हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ दे कि आपके ARPANET को बनाया किसने था, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ARPANET को बनाया था वेंटेन कर्फग्रे ने, तो उनके फादर ऑफ इंटरनेट भी उन्हीं को कहते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। हु इन्वेंटेड माउस, आपका जो माउस है उसको किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए J.A. स्किल्बी, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टोफर लैथम, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यूएस इंगलबर्ट, ऑप्शन नंबर डी माइक निकोलो। देखिए आपका J. स्किल्बी है ना, इन्होंने बनाया था आपका, क्या बनाया था आपका जो होता है IC, उसने बनाया था J. स्किल्बी ने। क्रिस्टोफर लैथम है, इसने बनाया था आपका कीबोर्ड ने। और बात आ गया माउस का, तो माउस बनाया था आपका डब्ल्यूएस इंगलबर्ट में। आपको बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि माइक निकोलो ने क्या बनाया था, या कुछ बनाया था या नहीं बनाया था, ये बताना है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हु टेक केयर ऑफ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको इन सब में से किसका काम है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को ख्याल रखना? ऑप्शन नंबर ए डेटा बेस एडमिशन, ऑप्शन नंबर बी डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन नंबर सी डेटा बेस एडमायरर, ऑप्शन नंबर डी डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसका काम क्या है, इसको DBA कहते हैं हम लोग, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसका काम क्या है कि अगर पूरे डेटा बेस को मैनेज करना, किसको वो देख सकता है, कौन कौन नहीं देख सकता, किसको शेयर करना है, क्या डेटा को रखना है नहीं रखना है, उस पूरे काम इसका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये वीडियो आपको थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है, तो वही लोग देखेंगे जो एग्जाम के लिए सीरियस हैं। जो टाइम पास के लिए यहाँ पे आए हैं तो वो चले जाएं, बेहतर रहेगा। लेकिन जो एग्ज़ाम को निकालने के लिए सीरियस हैं, अगर एग्ज़ाम होता है तो आप पूरा वीडियो देखें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। C++ लैंग्वेज डेवलप इन विच ईयर, आप C++ लैंग्वेज है, इसको किसने बनाया था, अब ये बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और क्वेश्चन ये बताइए कि डेवलप कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1979, या ऑप्शन नंबर डी 1982। 21 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको बनाया गया था आपको 1979 में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसको जो बनाया था उसका नाम था बेजन स्टार्टअप, नाम था उसका, शायद नाम उसका यही है, बेजन स्टार्टअप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। टाइम शेयरिंग प्रोवाइड्स, आपको टाइम शेयरिंग है वो क्या प्रोवाइड करता है आपको? ऑप्शन नंबर ए डिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी कंकरेंट एग्जीक्यूशन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जो आपका टाइम शेयरिंग होता है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको, उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि वो डिस्क मैनेजमेंट करेगा, उसका काम ये भी है कि वो फाइल सिस्टम को मैनेजमेंट करेगा, और उसका काम ये भी है कि ये वो करेंट एग्जीक्यूशन को प्रोवाइड करेगा। इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 23 नंबर देखते हैं। पिक द वन दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपेरेशन सच एज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। इन सब में से कौन सा ऑपरेशन है जिसका काम क्या है लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, जैसे कि उस लॉजिकल ऑपरेशन के अलावा कंप्रेशन को भी, जैसे कि लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, तो इस पूरे को परफॉर्म कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए ALU, ऑप्शन नंबर बी CU, ऑप्शन नंबर सी इनपुट यूनिट, या ऑप्शन नंबर डी MU। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का काम क्या है लॉजिकल ऑपरेशन को और कंप्रेशन को आपको मैनेज करना। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। व्हाट प्रोसेसिंग इज बिलोंग टू विच कैटेगरी, आपका जो होता है व्हाट प्रोसेसिंग वो कौन सा कैटेगरी को बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। आपका जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग वो पार्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हु इज़ द डेवलपर ऑफ जावा, जावा को किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर ए डेनिश लिरिची, ऑप्शन नंबर बी ब्रैंडन इरिच, ऑप्शन नंबर सी जेम्स गॉसलिंग, या ऑप्शन नंबर सी टीम बर्नर ली। तो जावा को किसने बनाया? ये सारा नाम आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी जेम्स गॉसलिंग ने बनाया जावा लैंग्वेज को। और जावा लैंग्वेज का पुराना नाम क्या था? ओक था, और जो कंपनी ने बनाया था उसका नाम था सन। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 26।
लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ DBMS और डिज़ाइनिंग पार्ट इज कॉल्ड। आपको जो DBMS है उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को और डिज़ाइनिंग पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इंस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी स्कीमा, या ऑप्शन नंबर डी कार्डिनलिटी। स्कीमा को कहते हैं हम लोग DBMS का लॉजिकल पार्ट है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 27 देखते हैं। एलिमेंट इन एरे आर एक्सेस बाई। आपका जो एलिमेंट होता है एरे के अंदर उसको हम लोग किस तरह एक्सेस कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए रैंडमली, ऑप्शन नंबर बी सिक्वेंशियली, ऑप्शन नंबर सी एक्सपोनेंशियली, या ऑप्शन नंबर डी लॉगरिथमेटिकली। देखिए, अगर आपका जो एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट है आप उसको रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं और आप चाहे तो उसको सिक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछेगा लिंक लिस्ट पूछ देगा इसके बदले, तो लिंक लिस्ट आपका हमेशा सिक्वेंशियली एक्सेस होता है, लेकिन आपका जो एरे होता है वो आपका रैंडमली भी और आपका सिक्वेंशियली भी, दोनों तरीके से हम लोग उसको एरे को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसके एलिमेंट को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अनदर टर्म ऑफ रो यूज इन DBMS इज। आपका जो होता है रो का दूसरा नाम DBMS के अंदर क्या कहते हैं हम लोग उसको? ऑप्शन नंबर ए टपल, ऑप्शन नंबर बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन नंबर सी स्कीमा, या ऑप्शन नंबर डी इंस्टेंस। देखिए, आपको 28 है, इसका आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग रो का दूसरा को कहते हैं हम लोग टपल कहते हैं, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इन CPP मतलब C++, सी इन एंड सी आउट आर द प्री डिफाइंड स्ट्रीम डैश। अब सी इन होता है और सी आउट होता है, वो किस प्री डिफाइंड स्ट्रीम का पार्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटर का, ऑप्शन नंबर बी फंक्शंस का, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट का, या ऑप्शन नंबर डी डेटा टाइप का। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखते हैं। ADT स्टैंड्स फॉर। आपका जो होता है ADT उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एरे डेटा टाइप, ऑप्शन नंबर बी अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिक डेटा टाइप, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। देखिए, आपका जो होता है ADT उसको हम लोग कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इन विच डेटा ट्रांसफर इज टू बी डन क्विकली। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इन सब में से सबसे फास्ट, क्विकली नहीं मतलब सबसे फास्ट किस में काम करता है आपका डेटा ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी इंटरप्ट इनपुट आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी DMA मतलब कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि जो DMA होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वो अपने अंदर अपने थ्रू बस के थ्रू आपको मेमोरी को बहुत फास्ट ट्रांसफर करता है डेटा को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। रेंज ऑफ वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। आपका जो वर्ड जो लिखते हैं वर्ड टेक्स्ट होता है उसका रेंज क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर? ऑप्शन नंबर ए 10% से लेकर 300%, ऑप्शन नंबर बी 20% से लेकर 400%, ऑप्शन नंबर सी 10% से लेकर 500%, या ऑप्शन नंबर डी 30% से लेकर 600%। आपका वर्ड के अंदर है ना जो रेंज होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है 10% से लेकर 500%, इससे ज़्यादा किसी में नहीं होता है। बाकी जो आपका जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, उन सब में जो वैल्यू का रेंज होता है ना जो वर्ड का रेंज होता है वो होता है 10% से लेकर 500%, लेकिन 400% होता है। उस दोनों में होता है 400%, इसमें होता है आपका 10% से लेकर 500%। 32 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 33 देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इम्प्लाइज डैट प्रोग्रामिंग अप्रोच। आपका जो उप्स प्रोग्रामिंग होता है उसको हम लोग कौन सा अप्रोच कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी प्रोसीड्यूरल अप्रोच, ऑप्शन नंबर सी बॉटम अप अप्रोच, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, आपका जो उप्स होता है ना उसको हम लोग कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर। आपका जो होता है HTML उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हाइपर टैबुलर मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। आप एक बात याद रखिए, आपका पूरे कंप्यूटर साइंस की दुनिया में दो चीज़ें होता है, एक होता है वो कोडिंग लैंग्वेज, एक होता है आपका मार्कअप लैंग्वेज।
कोडिंग लैंग्वेज में आपका इफ़ एल्स काम करता है, मतलब एक कंडीशन आता है, लेकिन आपका मार्कअप लैंग्वेज में कंडीशन नहीं आता है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज काम किया है और वो दिखाना है कि डिज़ाइनिंग पार्ट एक तरह किस तरह का आपको डिस्प्ले होगा आपको जो आप टाइप कर रहे हैं, मार्कअप लैंग्वेज काम वो है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है आपका, द टर्म टाइम शेयरिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई, आपका जो एक टर्म था टाइम शेयरिंग, इसको बाद में आने वाले जनरेशन ने इसको किस नाम से रिप्लेस कर दिया। ऑप्शन नंबर ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी मल्टी टास्किंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी मल्टी एग्जीक्यूशन सिस्टम। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्टी टास्किंग सिस्टम। आपको जो पहले था टाइम शेयरिंग, वो बाद में वो इतना फास्ट हो गया ना कि आपको लगता है कि एक टाइम में 5 काम हो रहा है, पर असल में एक टाइम में 5 काम नहीं हो रहा है। आपका जो प्रोसेसर है उसका स्पीड इतना फास्ट हो गया कि आपको इतना तेज काम करता है ना कि आपको मालूम नहीं चलता है आपका टाइम कब काम हो रहा है। इसीलिए आपका पहला नाम था टाइम शेयरिंग कि अब आपका टाइम पे शेयर होकर काम हो रहा है, लेकिन अभी नाम आ गया उसका मल्टीटास्किंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल नेम इन सी, इन सब में से कौन सा आपका वेरिएबल नेम सी का नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए वोलाटाइल, ऑप्शन नंबर बी ट्रू, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी एक्सपोर्ट। देखिए आपका जो है ना वोलाटाइल एक तरह कीवर्ड है, और जो प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं ना उसका हम लोग वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग जो होता है वोलाटाइल, इसको हम लोग एज ए नाम वेरिएबल नेम एज ए हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, शॉर्टकट कीज ऑफ सब स्क्रिप्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। अगर आप लिख रहे हैं सब स्क्रिप्ट, मतलब कि जो लिखते हैं H2O, जब 2 लिखते हैं नीचे उसको हम कह रहे हैं सब स्क्रिप्ट। लेकिन अगर ऐसा रहेगा x के पावर 2, उसको हम लोग कहेंगे जो 2 लिखा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे वो क्या है, वो आपका सुपर स्क्रिप्ट। तो इसमें पूछ रहा है आपका कि सब स्क्रिप्ट में आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कीज कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल अल्ट प्लस, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल अल्ट शिफ्ट। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे सब स्क्रिप्ट का तो आप कंट्रोल प्लस से आपका काम हो जाएगा, ये आपका शॉर्टकट कीज़ है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज कॉल्ड, आपका MS वर्ड के अंदर जो टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करते हैं हम लोग उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट रैपिंग, ऑप्शन नंबर बी वर्ड आर्ट, ऑप्शन नंबर सी वर्ड स्टाइल, या ऑप्शन नंबर डी टेक्स्ट स्टाइल। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ड आर्ट। अगर आप MS वर्ड खोलेंगे ना तो आपको राइट साइड में मिलेगा, आपको वर्ड आर्ट मिलेगा, जिसके हेल्प से आप जो लिखते हैं उसका डिज़ाइन कर सके, उसका कलर चेंज कर सकें, उसका हम लोग साइज चेंज कर सकते हैं। इसका आप हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी वर्ड आर्ट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जावा वाज इनिशियली नोन एज, जब जावा को बनाया गया था तो आपको इसका नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए सन, ऑप्शन नंबर बी ओक, ऑप्शन नंबर सी माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी आपका जावाक। इसका आपको हो जाएगा, मैंने मुझे पहले बताया था आपको जावा का पुराना नाम क्या है, तो जावा का पुराना नाम है ओक, और इसको बनाया गया था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के नाम के द्वारा। सन माइक्रो कुछ नाम था कंपनी का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, SGML स्टैंड्स फॉर, आपका जो होता है SGML उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड जनरलाइजेशन मार्कअप लैंग्वेज, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए 40 सिंपल जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। द डिले दैट अकर ड्यूरिंग द प्ले बैक ऑफ स्ट्रीम इज कॉल्ड, जब हम लोग स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ डिले होता है, मतलब कि जो हम लाइव स्ट्रीम अभी बोल रहे हैं और आपका जो स्ट्रीम शो कर रहा है उस दोनों को डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रीम डिले, ऑप्शन नंबर बी प्ले बैक डिले, ऑप्शन नंबर सी जिटर, ऑप्शन नंबर डी इवेंट डिले। आपका जो डिफरेंस होता है जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और जो शो हो रहा है उसके डिफरेंस जो कहते हैं हम लोग जिटर कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज यूज 1 ट्रांजिस्टर
एंड 1 कैपेसिटर एज ए बेसिक मेमोरी यूनिट। इन सब में से कौन सा आपको रैम है जो अपने अंदर इस डेटा को स्टोर करने के लिए एक ट्रांजिस्टर भी रखता है और एक कैपेसिटर भी रखता है? ऑप्शन नंबर ए एस रैम, ऑप्शन नंबर बी डी रैम, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी डी नन। देखिए आपका कैपेसिटर जो भी रखेगा ना, मतलब कैपेसिटर आपका ट्रांजिस्टर काम क्या होता है, आपका इनपुट आउटपुट में चाहे 1 होगा चाहे 0 होगा, चाहे ट्रांजिस्टर फुल चार्ज होगा चाहे वो चार्ज नहीं होगा, मतलब जो 1 कॉन्सेप्ट पावर है 1 0 होगा, मतलब वो चेंज कर रहा है। और चेंज तभी करेगा जब आपका डी रैम काम करेगा। डी मतलब फिर होता है आपको डायनेमिक रैम। इस रैम क्या होता है, आपका स्टैटिक होता है, मतलब कि एक बार जो डेटा आ गया वो आपका स्टोर हो जाएगा। लेकिन डी रैम में क्या होता है, आपका डेटा आपका जो होता है मेमोरी वो आपको चेंज होता रहता है, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको डी रैम। डायनेमिकली रैम के अंदर ट्रांजिस्टर भी और कैपेसिटर दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन आपको इस रैम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर और रजिस्टर यूज़ करते हैं। अब ये भी याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। C++ वाज डेवलप्ड बाई हुम। अब C++ है, इसको डेवलप किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बिजैन स्टार्टअप्स, ऑप्शन नंबर बी जेम्स गॉसलिंग, ऑप्शन नंबर सी पैट्रिक नॉकटॉन, ऑप्शन नंबर डी लिनस टॉरवल्स। अब बताना है कि C++ को डेवलप किसने किया था। सी को डेवलप किसने किया था सब जानते हैं, डेनिस रिची ने, लेकिन इसको किसने किया था आपको? बिजैन स्टार्टअप। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 43 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। करेक्ट एस्टिमेट टैग फॉर द स्मॉलेस्ट हेडिंग इज। आप पूछ रहे हैं कि इन सब में से कौन सा टैग है जिसके लिए हम लोग सबसे स्मॉल हेडिंग टैग किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हेड टैग, ऑप्शन नंबर बी H6 टैग, ऑप्शन नंबर सी हेडिंग टैग, ऑप्शन नंबर डी H1 टैग। देखिए अगर पूछता कि सबसे बड़ा टैग कौन सा है हेडिंग के लिए, तब हम लोग H1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग कौन सा है, स्मॉलेस्ट के लिए आपको हो जाएगा H6। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। इन सब में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक मल्टीमीडिया सिस्टम का? ऑप्शन नंबर ए हाई स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी हाई डेटा रेट्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ हाई स्टोरेज एंड हाई डेटा रेट्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। देखिए जो 45 है इसका आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा मल्टीमीडिया आपका अंदर होता है जिसका आपको होगा स्टोरेज होगा वो हाई होगा और उसका रेट्स भी हाई होगा, डेटा रेट भी आपका हाई होगा, इसीलिए इसका आपको ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर आपको होगा हाई स्टोरेज, इसके अंदर होगा आपका हाई डेटा रेट, दोनों हाई रहेगा। अब देखते हैं 46। द फॉर्मेट आइडेंटिफायर आपका परसेंटेज आई इज ऑल्सो यूज फॉर डैश डेटा टाइप। आपका जो होता है परसेंटेज आई जो जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट आइडेंटिफायर, ये किसका होता है, किसको सिग्निफाई करता है, किस टाइप को सिग्निफाई करता है? ऑप्शन नंबर ए कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर बी इंटीजर, ऑप्शन नंबर सी फ्लोट, ऑप्शन नंबर डी डबल। अगर हम लिखेंगे क्या के लिए तो परसेंट सी आएगा, इंट लिखेंगे परसेंट आई आएगा, फ्लोट लिखेंगे परसेंट एफ आएगा, डबल लिखेंगे परसेंट एल डी आएगा, स्ट्रिंग लिखेंगे परसेंट बोल रहे हाँ परसेंट एस आएगा। तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटीजर इसके लिए यूज़ करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। शॉर्टकट कीज़ ऑफ सुपर स्क्रिप्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। आपका बताया मैंने पहले कि सब स्क्रिप्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल अल्ट प्लस, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल अल्ट शिफ्ट। देखिए इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुपर स्क्रिप्ट मतलब कि अगर मान लीजिए आपको लिखना है x के पावर 2, तो अगर 2 लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज। सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है आपका एक टिपिकल नेटवर्क के अंदर? ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क क्लाइंट, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क सर्वर, या ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क सेक्शन। देखिए 48 को जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका सर्वर काम नहीं करेगा तो दुनिया भर का हर कंप्यूटर बेकार है, जो हम चला रहे हैं वो बेकार है, जिससे आप देख रहे हैं वो बेकार है, सब कुछ बेकार है। अगर आपका सर्वर बंद हो जाएगा एक दिन के लिए भी, अगर गूगल है उसका सर्वर पर 1 सेकंड बंद हो जाएगा ना तो पूरा दुनिया हैक हो जाएगा, मतलब पूरा दुनिया को काम करना हैक बोल रहे हैं, पूरी दुनिया काम करना बंद कर देगा आपको। इसका कोई ऑप्शन नंबर 48 का सी हो जाएगा।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अनदर टर्म यूज फॉर कॉलम इन DBMSC। मैंने पहले पूछा था कि रो का दूसरा नाम क्या है, वो टपल था। अब बताना आपको कि कॉलम का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए टपल, ऑप्शन नंबर बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन नंबर सी इंस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी स्कीमा। तो आपको टपल का दूसरा नाम DBMS के अंदर उस में कहते हैं एट्रीब्यूट कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। वन लाइन स्पेस, मतलब अगर हम लोग एक स्पेस देते हैं, वन लाइन स्पेस हैज़ हाउ मेनी पॉइंट, एक स्पेस का में कितना पॉइंट आता है आपका। ऑप्शन नंबर ए 10 पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी 12 पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी 14 पॉइंट, या ऑप्शन नंबर डी 16 पॉइंट। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 पॉइंट। एक स्पेस के अंदर आपका 12 पॉइंट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कॉन्सेंट वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड इन CPP बाय यूजिंग। अगर हमको बनाना है कॉन्सेंट वेरिएबल C++ के अंदर, तो हम लोग किसकी हेल्प से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनम की हेल्प से, ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टेंट की हेल्प से, ऑप्शन नंबर सी हैश डिफाइन की हेल्प से, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। जो आपका इनम और कॉन्स्टेंट होता है ना, ये दोनों का दोनों आपको स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो इस दोनों की हेल्प से हम लोग कॉन्स्टेंट वेरिएबल बना ही सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपका जो होता है हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर, इसकी हेल्प से भी हम लोग बना सकते हैं कॉन्स्टेंट वेरिएबल को भी। तो इसीलिए आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर। इन सब में से कौन सा आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए एरे, ऑप्शन नंबर बी ग्राफ, ऑप्शन नंबर सी क्यू, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। आपका जो होता है एरे और आपका जो होता है ग्राफ क्यू होता है, इन दोनों आपका लीनियर है, क्योंकि इसमें आपका दोनों 1D है। लेकिन जब बात करें ग्राफ का, ट्री का, फॉरेस्ट का, तो ये आपका लीनियर नहीं, ये आप हो जाएगा नॉन लीनियर। तो इसके आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड सी आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन OS इज। आपका जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका प्राइमरी काम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका जो OS होता है वो मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, वो प्रोसेस को भी मैनेजमेंट करता है, वो इनपुट आउटपुट को उसको मैनेज करता है। इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। शॉर्टकट कीज टू रिप्लेस वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। हम लोग किसके हेल्प से, कौन सा की है जिसकी हेल्प से हम लोग शॉर्टकट कीज ऐप है जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसके हेल्प से आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए पूरा आपका PPT बना हुआ है, 100 पेज PPT है, उन सब में से आपका शॉर्ट बॉय के बदले आपको लिखना है लॉन्ग बॉय लिखना है। जो शॉर्ट था अब उसको टॉल करना है, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए क्या है Ctrl+H, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+R, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+I, ऑप्शन नंबर डी Ctrl+L। अगर आप यूज़ करेंगे Ctrl+H तो उसकी हेल्प से आपका पूरा का पूरा एक बॉक्स खुलेगा जिसकी हेल्प से आप वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। Ctrl+R रहेगा तो हो जाएगा राइट अलाइनमेंट, L रहेगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट, I रहेगा तो आपको हो जाएगा इटैलिक, लेकिन इसका हो जाएगा राइट आंसर Ctrl+H। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं। टॉप डाउन अप्रोच ऑल्सो नोन एज। आपका जो टॉप डाउन अप्रोच है उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्टेप वाइज डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर बी टॉप टू टॉप डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर सी डाउन टू टॉप डिज़ाइन, या ऑप्शन नंबर डी बॉटम अप डिज़ाइन। आपका जो होता है टॉप डाउन अप्रोच उसका दूसरा नाम क्या है, स्टेप वाइज डिज़ाइन। 55 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग जो होता है C लैंग्वेज बनाते हैं या फिर हम लोग HTML बनाते हैं, वो सब क्या है, वो तरीका टॉप डाउन अप्रोच है। लेकिन आपको बनाते हैं जावा लैंग्वेज, आपका वो सब क्या है, वो सब आपका बॉटम अप है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। डैश द रॉ फैक्ट फ्रॉम विच डैश इज ड्राइव। ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में देखा है। आपका कौन सा रॉ फैक्ट है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या ड्राइव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए डेटा इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी डेटा इनपुट, ऑप्शन नंबर सी इनपुट इन्फॉर्मेशन, जो ऑप्शन नंबर डी आउटपुट इनपुट। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, आपका डेटा क्या है, एक तरह का रॉ फैक्ट है जिसके अंदर से हम लोग इन्फॉर्मेशन को ड्राइव कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। विच टर्मिनोलॉजी इज बिलोंग्स कट ऑन वर्ड।
आपका कौन सा टर्मिनोलॉजी है इसका मतलब होता है कट ऑन वर्ड। ऑप्शन नंबर ए स्ट्राइक थ्रू, ऑप्शन नंबर बी हैंगिंग इंडेंट, ऑप्शन नंबर सी गटर, या ऑप्शन नंबर डी थेसोरेज। अगर हम बात करेंगे कट ऑन वर्ड का मतलब कि एक वर्ड, कुछ भी एक सेंटेंस लिखे हुए, एक वर्ड लिखे हुए, उसके ऊपर कट का साइन रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है हैंगिंग इंडेंट, गटर और थेसोरेज, तीनों आपको इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, आपको बताता है कि आप जो लिख रहे हैं वो आपका राइट है रहेगा, लेफ्ट रहेगा। गटर क्या है, जब भी हम लोग जब बुक लिखते हैं तो चारों तरफ एक लाइन छूटा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं गटर। एक वर्ड है थेसोरेज, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको जो वर्ड लिख रहे हैं उसको आपको सेम मीनिंग ढूंढना है, सेम वर्ड का आपको और ही वर्ड चाहिए। मान लीजिए वर्ड लिखा गुड, आप चाहते हैं गुड वर्ड का आपको बहुत सारा और सिनोनिम्स भी आए, तो थेसोरेज आप उसी कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। आपका जो फॉर्म टैग होता है उसका एट्रीब्यूट क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए मेथड, ऑप्शन नंबर बी एक्शन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको दो तरह का होता है, एक कहते हैं मेथड, एक कहते हैं एक्शन। मेथड में दो तरह का होता है आपका, एक का नाम है आपका मेथड के अंदर दो तरह का चीज़ होता है, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। एक एक्शन मतलब क्या होता है, किस जगह आपका डेटा उठ के जाएगा, ठीक है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ओएस का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्कैन द सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड ए कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द वर्ब। देखिए आप सोचते होंगे ना कि ओएस कितना क्वेश्चन क्यों है। देखिए ओएस का क्वेश्चन सिंपल रहता है, लेकिन उसका आपको वर्ड्स जो होता है, वर्ड्स को जंबल कर देता है, आगे पीछे कर देता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है लेकिन आपका वर्ड डिफरेंट है कि ओएस का काम क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्कैन द सिस्टम, बी प्रोवाइड कनेक्टिविटी, सी मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर, या फिर डी ऑल ऑफ द वर्ब। देखिए इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर। स्कैन करना या फिर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना ये इसका काम नहीं है, इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना सिस्टम हार्डवेयर को। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थमेटिक यूनिट इन ए डिजिटल कंप्यूटर आर। आपका बेसिक से कौन ब्लॉक है आपका क्या अर्थमेटिक यूनिट का डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सब्ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर बी एडर, ऑप्शन नंबर सी मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर डी कंपैरेटर। आपका जो एली होता है ना वो बेसिक बना हुआ होता है एडर्स से। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन डीबीएमएस इज नोन एज। अगर बहुत सारा एट्रीब्यूट हो गए डीबीएमएस के अंदर हम उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिग्री, ऑप्शन नंबर बी कार्डिनलिटी, ऑप्शन नंबर सी कीज, ऑप्शन नंबर डी इंस्टेंस। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है डिग्री। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या कहते हैं हम लोग उसको डिग्री कहते हैं, तो इसका मैं टिक मार लेता हूँ ए में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, मल्टीमीडिया सिस्टम रिक्वायर हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग। मतलब कि आपका ऐसा आपका मल्टीमीडिया सिस्टम जो काम करता है आपका हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग, तो वो किस तरह का काम करता है। ऑप्शन नंबर है टू इंश्योर क्रिटिकल टास्क विल बी सर्विस विद इन टाइमिंग डेडलाइन, ऑप्शन नंबर बी टू डिलीवर द मीडिया फाइल टू द क्लाइंट, ऑप्शन नंबर सी टू मिनिमाइज द डिले, ऑप्शन नंबर डी फॉर द सिक्योरिटी। अगर आपका हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग हो रहा है मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपको डेडलाइन से पहले काम खत्म कर लेना है। इसीलिए आपको 62 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए टू इंश्योर क्रिटिकल टास्क विल बी सर्व्स विद इन टाइमिंग डेडलाइन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, क्लासेस इन CPP आपका जो C++ होता है उसके अंदर जितना भी क्लास होता है वो किस तरह क्लास होता है। ऑप्शन नंबर ए वो होता है ड्राइव डेटा टाइप, ऑप्शन नंबर बी वो होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ऑप्शन नंबर सी बिल्ट इन डेटा टाइप, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका सिंपल जो क्वेश्चन है, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जो क्लासेस होता है CPP में वो ड्राइव भी होता है, वो यूज़र डिफाइंड भी होता है और वो बिल्ट इन भी होता है, इसीलिए आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, द कम्युनिकेशन मोड डैट सपोर्ट डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम इज। आपका ऐसा कम्युनिकेशन मोड कि आपका एक टाइम पे दो अलग अलग डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब कि आपका एक पूरा पाथ ये हो गया, आपका एक सिंगल टाइम में आपको यहाँ से यहाँ भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और आपका यहाँ से यहाँ भी
डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सिंपलेक्स, ऑप्शन नंबर बी हाफ ड्यूप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी फुल ड्यूप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी मल्टीप्लेक्स। इसको हम लोग कहते हैं फुल ड्यूप्लेक्स। अगर एक टाइम पे बोथ डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं फुल ड्यूप्लेक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विजुअल बेसिक इज ए टूल दैट अलाउ यू टू डेवलप एप्लीकेशन इज। आपका विजुअल बेसिक क्या है? एक तरह का टूल है जिसकी हेल्प से आप किस तरह का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए रियल टाइम, ऑप्शन नंबर बी GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी CUI मतलब क्या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, आपका जो विजुअल बेसिक होता है ना, उसके हेल्प से हम लोग जो बनाते हैं एप्लीकेशन वो GUI होता है, मतलब क्या है? वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 66 नंबर देखते हैं। इन EPROM डेटा इज रिलेटेड बाई। आपका जो होता है EPROM इलेक्ट्रिकली जो होता है पुराने रीड ओनली मोडी, ये इसके अंदर जो होता है डेटा उसको हम लोग अगर चाहे डिलीट करना तो किसकी हेल्प से काम कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए विजिबल लाइट, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रा वायलेट लाइट, ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड लाइट, या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिकली। अगर आपको EPROM के अंदर डेटा को डिलीट करना है तो हम लोग यूज़ करना पड़ेगा अल्ट्रा वायलेट लाइट। लेकिन अगर हम लोग डबल EPROM को यूज़ करेंगे, उसके अंदर डेटा डिलीट करेंगे, तो हम लोग इलेक्ट्रिकली की हेल्प से करेंगे, मतलब कि बिजली की हेल्प से डिलीट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जावा। इन सब में से जावा के बारे में सही क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए जावा इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर बी जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर सी जावा हैज़ ओनली ए कंपाइलर, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज। आपका जो जावा होता है ना वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन आपका JVM होता है वो प्लेटफॉर्म होता है डिपेंडेंट। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। शॉर्टकट कीज़ टू रीनेम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़। आपका कौन शॉर्टकट की है जिसकी हेल्प से हम लोग रीनेम कर सकते हैं फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर? ऑप्शन नंबर ए F1, ऑप्शन नंबर बी F2, ऑप्शन नंबर सी F3, या ऑप्शन नंबर डी F4। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी F2 हो जाएगा। आप जितना भी फाइल होता है ना, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का रहे या नहीं रहे, उन सबके फाइल नेम को या फिर टेक्स्ट को हम लोग F2 की हेल्प से उसको रीनेम कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउज़र। अब जो मार्कअप होता है, टैग्स होता है, उसका काम क्या है? वो आपको वेब ब्राउज़र को क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए हाउ टू ऑर्गेनाइज द पेज, ऑप्शन नंबर बी हाउ टू डिस्प्ले द पेज, ऑप्शन नंबर सी हाउ टू डिस्प्ले द मैसेज बॉक्स ऑन पेज, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाउ टू डिस्प्ले द पेज। मार्कअप टैग का काम होता है कि पेज किस तरह आपका डिस्प्ले होता है उसको दिखाने का मार्कअप टैग का होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए मल्टीमीडिया फाइल एंड ए रेगुलर फाइल इज। आपको बेसिक कौन सा डिफरेंस होता है एक मल्टीमीडिया फाइल का और एक रेगुलर फाइल का? ऑप्शन नंबर ए साइज का, ऑप्शन नंबर बी एट्रीब्यूट्स का, ऑप्शन नंबर सी ओनरशिप का, या ऑप्शन नंबर डी द रेट एट विच द फाइल मस्ट बी एक्सेस। मतलब कि जिस रेट से हम लोग फाइल को एक्सेस करते हैं उसका डिफरेंस होता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि आपका जो होता है मल्टीमीडिया फाइल उसको एक्सेस करने में हम लोग को टाइम कम लगेगा, लेकिन जो रहेगा आपका रेगुलर फाइल उसको एक्सेस करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ए डिजिटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश टाइप ऑफ सर्किट। आवर डिजिटल सिस्टम होता है उसके अंदर कितना सर्किट होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 टाइप, ऑप्शन नंबर बी 3 टाइप, ऑप्शन नंबर सी 4 टाइप, या ऑप्शन नंबर डी 5 टाइप। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा 2 टाइप। 2 तरह का सिस्टम होता है आपका डिजिटल सिस्टम के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम लोग। हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन सी। अगर हमको सी को इनिशियलाइज करना है तो कौन सा सिंटेक्स सही रहेगा इन चारों में से? ऑप्शन नंबर ए इंट एरे। आपका जो एरे में 3 लिखा हुआ है वो आपका रहेगा ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर, फिर रहेगा 1 2 3। देखिए अगर इन चारों में बात करें तो इन चारों में सही बस एक ही है, और सही कौन सा है? सही आपका सी नंबर। क्योंकि अगर आप एरे के अंदर 3 लिखते हैं ना, ये आपका कभी भी स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे आपका कैपिटल में लिखेंगे। और उसके अलावा जब भी लिखेंगे हम नंबर लिखेंगे ना, उसको लिखेंगे हम लोग इसमें लिखेंगे, आपको मल्टी ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 1 2 3। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट
इज कॉल्ड कोइंसिडेंट डिटेक्टर। इन सब में से कौन सा गेट है जिसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट डिटेक्टर? ऑप्शन नंबर ए नॉट गेट, ऑप्शन नंबर बी और गेट, ऑप्शन नंबर सी नॉट गेट, ऑप्शन नंबर डी जॉट गेट। आपका जो होता है एक्स नॉट गेट, इसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट डिटेक्टर। आपका गेट में क्वेश्चन और होते हैं इंपॉर्टेंट कि आपका यूनिवर्सल गेट कौन सा है, तो आपका नैंड गेट, एन ए इंडियन नैंड और एन और नॉर, उस दोनों गेट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपका कोइंसिडेंट डिटेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं एक्स नॉट कहते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 74 नंबर। इन वर्चुअल बेसिक ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन डैश कैरेक्टर। आपका कितना कैरेक्टर ज़्यादा वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 255, ऑप्शन नंबर बी 300, ऑप्शन नंबर सी 355 या ऑप्शन नंबर डी 278। देखिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 255 से ज़्यादा कैरेक्टर को हम लोग आपका विजुअल बेसिक के अंदर हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDA? और PDA होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए पर्सनल डिवाइस असिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी पोर्टेबल डिजिटल एसोसिएट या ऑप्शन नंबर डी पोर्टेबल डायलॉग एसोसिएट। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम लोग। द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम आर कॉल्ड। आपका ऐसा सिस्टम जो आपको एक बार में एक ही एग्जीक्यूशन को अलाउ करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी यूनी टास्किंग सिस्टम या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपके पास एक प्रोसेसर है तो एक बार में एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो सकता है, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। डैश आर द यूज फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग। इन सब में से जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल फंक्शंस, ऑप्शन नंबर सी टेम्पलेट्स या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आप जो होता है टेम्पलेट, हम लोग इसको यूज़ करते हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम लोग। www इज़ बेस्ड ऑन विच मॉडल। आपका जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसको हम लोग कौन सा मॉडल कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लोकल सर्वर, ऑप्शन नंबर बी क्लाइंट सर्वर, ऑप्शन नंबर सी 3 टायर या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, अगर पूछेंगे आपसे कि www का फादर कौन है तो आपको याद रखना है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रिफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। आपका जो वर्ड है कंप्यूटर वो दो चीज़ मिलकर बना है, एक को कहते हैं CPU प्लस वाट। ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इंटरनल मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इनपुट मेमोरी या ऑप्शन नंबर डी आउटपुट डिवाइस। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर कहते हैं दो चीज़ मिलकर बना है, एक का नाम है CPU, एक का नाम है एक्सटर्नल मेमोरी। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग। अगर हम लोग वेब पेज बना रहे हैं तो सबसे पहला कौन सा टैग हम लोग यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए बॉडी टैग, ऑप्शन नंबर बी टाइटल टैग, ऑप्शन नंबर सी HTML टैग या ऑप्शन नंबर डी फॉर्म टैग। अगर हम लोग वेब पेज बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला टैग हम लोग यूज़ करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं HTML टैग। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। व्हाट आर द नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट नेटवर्क। अगर चाहते हैं आपका जो नेटवर्क बन रहा है वो इफिशिएंट भी हो, वो आपका इफेक्टिव भी हो, तो उसका क्राइटेरिया क्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी वो रिलायबल ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर सी उस नेटवर्क में सिक्योरिटी हाई रहेगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। इसका आपको जो ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अच्छे नेटवर्क का पहचान है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, वो रिलायबल रहेगा, वो सिक्योरिटी उसका हाई रहेगा। अब देखते हैं 82 नंबर। शॉर्टकट कीज़ टू प्लेस हाइपरलिंक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हमको हाइपरलिंक को ऐड करना है तो की कौन सा रहेगा? शॉर्टकट कीज़ क्या यूज़ करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर ए Ctrl+L, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+E, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+K, ऑप्शन नंबर डी Ctrl+F।
इसका आपको जो राइट आंसर Ctrl+K, इसके हेल्प से हम लोग हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 83 देखते हैं। विच वन इज़ फिट ऑन मल्टीमीडिया फाइल? इन सब में से मल्टीमीडिया फाइल के लिए कौन सा चिप आपका ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज सेम एज एनी अदर रेगुलर फाइल। ऑप्शन नंबर बी इट मस्ट बी एक्सेस एट ए स्पेसिफिक रेट। ऑप्शन नंबर सी is stored on remote server cannot be delivered to its client। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ मेंशनड। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है अगर जो मल्टीमीडिया फाइल होता है वो मस्ट बी एक्सेस एट ए स्पेसिफिक रेट, इसको आपको एक्सेस करने का रेट अलग होता है रेगुलर फाइल के मुकाबले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। HTML इज ए सबसेट ऑफ व्हाट? आपको HTML होता है वो किसका पार्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए HGMT का। ऑप्शन नंबर बी HGML का। ऑप्शन नंबर सी HGMD का। जो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको HTML होता है वो पार्ट होता है HGML का। मतलब HTML क्या है, एक तरह का सबसेट है। HTML क्या है वो आपका सबसेट HTML सबसेट है और HTML सुपर सेट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम लोग। फ्रॉम विच टैग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट? किस टैग से हम लोग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए LL टैग। ऑप्शन नंबर बी DD टैग। ऑप्शन नंबर सी DL टैग। या ऑप्शन नंबर डी DS टैग। 85 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको जो होता है DL टैग होता है, इसके बाद से हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं 86 नंबर। वीडियो इज रिप्रेजेंटेड एज ए सीरीज ऑफ इमेज फॉर्मली नोन एज। आपका जो वीडियो होता है वो क्या होता है? बहुत सारे इमेज का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पिक्स। ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट्स। ऑप्शन नंबर सी फ्रेम। या ऑप्शन नंबर डी स्नैप। आपका जो वीडियो होता है ना, जो वो किससे बनता है? वो सीरीज ऑफ इमेज से बनता है जिसको हम लोग फ्रेम्स भी कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 87 नंबर। विच इज़ ए वैलिड सी एक्सप्रेशन? इन सब में से कौन सा राइट सी एक्सप्रेशन है? ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। अब देखते हैं 88 नंबर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स? FLOPS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोटिंग ऑपरेशंस। ऑप्शन नंबर बी फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी फ्लोटिंग फॉर्मेटिंग ऑन पर सर्विस। ऑप्शन नंबर डी फाइल सिस्टम ऑपरेशंस। आप 88 होता है, इसका आप हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखते हैं हम लोग। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया इज? आपका मल्टीमीडिया का डिसएडवांटेज क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी एडेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी यूजेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी रिलेटिविटी। देखिए आपका जो कॉस्ट आपको जो होता है ना मल्टीमीडिया का डिसएडवांटेज, वो बस एक ही होता है, वो बहुत महंगा होता है। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। नंबर ऑफ टपल्स इन DBMS इज नोन एज? आपको जो नंबर ऑफ टपल्स होता है DBMS के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिग्री। ऑप्शन नंबर बी कार्डिनलिटी। ऑप्शन नंबर सी कीज। ऑप्शन नंबर डी इंस्टेंस। 90 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्डिनलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ टेबल हम लोग कहते हैं, हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 देखते हैं हम लोग। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। इन सब में से कौन सा किसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और जिसके हेल्प से हम लोग डिसीजन को अचीव करते हैं? ऑप्शन नंबर ए CPU। ऑप्शन नंबर बी MU। ऑप्शन नंबर सी ALU। या ऑप्शन नंबर डी CU। तो आपको जो ALU होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 92 नंबर। ऊप्स प्रॉपर्टीज ऑफ जावा इज आर मतलब क्या है? आपका जो होता है ऊप्स प्रॉपर्टीज जावा के अंदर जो होता है वो क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इनकैप्सुलेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी इनहेरिटेंस होता है। या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अगर बात करेंगे हम लोग ऊप्स प्रॉपर्टीज़ का, तो उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म भी आता है, इनकैप्सुलेशन भी आता है, इनहेरिटेंस भी आता है। इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसके अंदर आपको एब्स्ट्रैक्शन भी आता है, अब वो भी याद रखना है। अब देखते हैं 93 नंबर। इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स न्यू प्रोसेस? यूनिक्स के अंदर किस सिस्टम कॉल की हेल्प से आप नया प्रोसेस को बना सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए फॉक। ऑप्शन नंबर बी क्रिएट। ऑप्शन नंबर सी न्यू।
ये ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉग। अगर आप कॉल करेंगे फॉग को तो इसके लिए हम लोग नया प्रोसेस यूनिक्स में बना सकते हैं। अब देखते हैं 94 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकली एलिमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। जावा प्रोग्रामिंग के लिए अगर हम लोग जावा प्रोग्राम करना है तो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए क्लास, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी डेटा, या ऑप्शन नंबर डी मेथड। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि डेटा को बाइंड नहीं करेंगे डेटा आपको मूव करता रहेगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 95 नंबर। द टेक्स्ट कलर इन ए प्रेजेंटेशन शुड कॉन्टैक्ट विद द डैश कलर। आपका टेक्स्ट कलर होता है प्रेजेंटेशन का, वो किस कलर के मुताबिक हमको उसको कॉन्स्ट्रैक्ट करना होता है? ऑप्शन नंबर ए CPU कलर के मुताबिक, ऑप्शन नंबर बी फ्रेम के कलर के मुताबिक, ऑप्शन नंबर सी स्टैक के कलर के मुताबिक, या ऑप्शन नंबर डी बैकग्राउंड के कलर के मुताबिक। अगर हम टेक्स्ट कलर चेंज कर रहे हैं प्रेजेंटेशन का तो वो कलर रहेगा आपका बैकग्राउंड के कलर के मुताबिक। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 96 नंबर। व्हेन एन ऑड नंबर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी द नंबर ऑफ LSB इज। अगर एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होगा, 7 होगा। ये सारा नंबर आपका ऑड नंबर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर ऑड नंबर को हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी में तो आपको LSB में कौन सा बिट आएगा? मान लीजिए 3 है, 3 चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1 0 1 1। आपका तीसरा क्या हो जाएगा? आपको इसका 101 नहीं होगा, आपको इसका हो जाएगा 11 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक है, तो LSB में आपको जो 3 आया इसको चेंज करेंगे बाइनरी में तो आपका LSB में क्या हो जाएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमेशा 1 आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 97 देखते हैं हम लोग। विच वन इज़ कंसिडर्ड एज ब्लू प्रिंट इन जावा। जावा में ब्लू प्रिंट किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट को, बी क्लास को, सी मेथड को, या फिर डी कंस्ट्रक्टर को। अब याद रखना है कि हम लोग क्लास को कहते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ जावा। 97 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 98 नंबर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फॉर्टेन। आपका फॉर्टेन का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए फॉरेन ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर बी फॉरेक्स ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आपका फॉर्टेन दुनिया का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको ये भी याद रखना है। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन। शॉर्टकट कीज़ टू सेंटर अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी टेक्स्ट को आप चाहते हैं सेंटर में आ जाए तो कौन सा की यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए Ctrl+L, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+E, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+R, या ऑप्शन नंबर डी Ctrl+F। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+E की हेल्प से हम लोग किसी भी वर्ड्स को टेक्स्ट को टेक्स्ट सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक। मतलब कि आपका TCP/IP के अंदर कितना लेयर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, या ऑप्शन नंबर डी 10। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए 5। अगर बात करें OSI का तो OSI में आपका 7 होते हैं, लेकिन TCP/IP में आपको 5 होते हैं। कई जगह ऑप्शन 4 लिखा रहेगा, कई जगह 5 लिखा रहेगा। अगर 4 लिखा रहेगा 4 मानना है, और 5 लिखा रहेगा तो 5 मानना है। तो मैं यहाँ 5 मार देता हूँ। आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको लगा है मैं इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो मैं वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपका इस STT कंप्यूटर साइंस को लेकर बहुत सारे वीडियो और आएगा। जिस तरह आपका जो आज मॉडल क्वेश्चन आया है, मॉक टेस्ट किए हैं, उसी तरह हम लोग अप्रॉक्स 10 टेस्ट और करेंगे ताकि हम लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।